नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत ने अंतरिक्ष में हासिल की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि। इसरो के स्पेरेक्स मिशन ने की 2 ग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग। ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बना भारत। पीएम ने दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान वडनगर में 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। दिल्ली में बढ़ी चुनावी सरगर्मी। भाजपा, आप और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दाखिल कर रहे हैं नामांकन। रोड शो और सभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास जारी। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। राजघाट जाकर किया महात्मा गांधी को नमन। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज बतौर राष्ट्रपति दिया अपना आखिरी संबोधन। इस्रायल और हमास संघर्ष विराम को बताया बड़ी उपलब्धि। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बेहतर खबर के साथ। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इसरो के स्पेरेक्स मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता हासिल की है। इसके साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन चुका है। अमेरिका, रूस और चीन इस सूची में पहले से शामिल देश हैं। इसरो ने स्पेरेक्स सैटेलाइट की डॉकिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने बताया है कि दोनों सैटेलाइट्स की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाने की कोशिश सफल रही। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे अंतरिक्ष यान को पकड़ने में सफलता मिली। साथ ही वापसी की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हुई। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्पेरेक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर इसरो को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेरेक्स के तहत लॉन्च किए गए 2 उपग्रहों की सफल डॉकिंग के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश है। यह उपलब्धि चंद्रयान 4, भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के भविष्य के प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो और देश के सभी वैज्ञानिक और इंजीनियर समुदाय को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पेरेक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर इसरो को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। स्पेरेक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलास्वामी अन्नादुरई ने पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले वर्षों में इस डॉकिंग का बहुत महत्व होगा। साथ ही ये चंद्रयान 4 मिशन में बहुत मददगार साबित होगा। I congratulate the entire team which made this to happen, so that even beyond ISRO, the whole India is now really feeling really happy, because not only we landed on the moon and gone to the Mars, now we are shown in the space we can do satellites, that too small satellites, and docking together. It's something great work the people have done. Congratulate the whole team, and definitely this docking will have its own thing in the coming years. Chandrayaan 4 itself, this requirement is there. I think this will help a lot more. और आइए आपको बताते हैं स्पेरेक्स मिशन के लाभ क्या हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इसकी वजह से चंद्रयान 4 जैसे मिशन की सफलता इसी पर निर्भर है। साथ ही साथ अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में होगा। इस तकनीक को वहाँ दोहराया जाएगा, इसका इस्तेमाल उसमें होगा।
जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। उस वजह से ये तकनीक काफ़ी अहम हो जाती है, पूरी जो प्रक्रिया है, और ख़ासतौर से स्पेस स्टेशन बनाने, वहाँ जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बेहद ज़रूरी है और उसी वजह से एक बेहतरीन उपलब्धि इसरो ने ये अर्जित की। सैटेलाइट सर्विसिंग इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी ज़रूरी है और इसी वजह से भारत इसमें महारत हासिल करने वाला अब चौथा देश बना है। तो चंद्रयान 4 जैसे मिशन की सफलता भी इस तरह की तकनीक पर निर्भर करती है। ये जो नया आयाम इसरो ने आज अर्जित किया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम इस वक्त भारत की यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी जेन युमिको भी भारत आई हुई हैं। आज सुबह थरमन शनमुगरत्नम ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही राष्ट्रपति थरमन का न सिर्फ राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ, बल्कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति थरमन ने न सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि और भी जो सामान्य सदस्य थे कैबिनेट के, उनसे मुलाकात की और जो खासतौर से सिंगापुर से प्रतिनिधिमंडल जो आया है उनसे भी राष्ट्रपति द्रौपदी ने मुलाकात की। इसके साथ ही सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम और उनकी पत्नी जेन युमिको इतोगी ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। तो राष्ट्रपति थरमन जो कि भारत की राजकीय यात्रा पर हैं 18 जनवरी तक, हमने देखा था पहले राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत हुआ, उसके बाद राजघाट वो पहुंचे जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और साथ ही राष्ट्रपति थरमन ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से भारत और सिंगापुर मिलके जो भारत का एक लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको हासिल कर सकते हैं। साथ ही इससे पहले जब कल राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के बीच सेमीकंडक्टर, औद्योगिक पार्क, कौशल विकास, डिजिटलीकरण और व्यापार विकास के सहयोग पर चर्चा हुई। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में थरमन शनमुगरत्नम की ये पहली भारत यात्रा है। आपको बता दें कि भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान वडनगर अब आधुनिकता के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज वडनगर में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का अब से कुछ देर बाद लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर 16 वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान वडनगर में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। पुरातत्व अनुभव संग्रहालय भारत का अपनी तरह का पहला संग्रहालय है, जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के सहयोग से तैयार किया है। 4 मंजिला संग्रहालय लगभग 12,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा पर एक फिल्म का भी विमोचन करेंगे। गुजरात के प्राचीनतम जीवंत शहर वडनगर का इतिहास बहुत ही भव्य है। 2500 से अधिक वर्षों से लगातार आबाद रहने वाला ये शहर 7 अलग-अलग राजवंशों के अधीन रहा है। वडनगर प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण हिंदू, बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्मों के संगम का एक जीवंत केंद्र था। ये शहर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का अनमोल खजाना है। वडनगर के लगभग 4500 वर्ष पुराने शर्मिष्ठा तालाब का भी विकास किया गया है। पर्यटकों के लिए यहाँ बोटिंग की सुविधा भी विकसित की गई है और ओपन एयर थिएटर का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा राग मल्हार गाकर तानसेन के शरीर की जलन को शीतलता प्रदान करने वाली वडनगर की 2 बहनों
ताना और रीरी की स्मृति में प्रतिवर्ष ताना रीरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में की थी। इसका लोकार्पण हो रहा है माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा, जिसमें शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। प्रेरणा का मकसद था एक नई युवा पीढ़ी को इस तरफ मोड़ना कि वो देश के प्रति क्या अपना उनका कर्तव्य है और वो क्या योगदान दे सकते हैं। तो ये 9 वैल्यूज़ पे आधारित प्रोग्राम है। वडनगर में केंद्रीय गृह मंत्री 72 करोड़ रुपए की लागत से तैयार प्रेरणा संकुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने इसी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्कूल को भविष्य के आधुनिक शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया है। स्टडी टूर के तहत देश के सभी जिलों से छात्र यहां एक सप्ताह के लिए पढ़ने आते हैं। अब तक देश के कई हिस्सों से छात्रों और शिक्षकों का 36 समूह पढ़ने के लिए आ चुका है, जिनमें 720 छात्र और 360 शिक्षक शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वडनगर में कुल 34,235 वर्ग मीटर क्षेत्र में 33.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और विकसित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करेंगे। इस खेल परिसर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, एस्ट्रो टर्फ, फुटबॉल मैदान सहित मिट्टी में खेले जाने वाले खेलों जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल और खो-खो के लिए कोर्ट का निर्माण किया गया है। वडनगर में अमित शाह प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर भी जाएंगे